हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लास आज हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं 12th का जो चैप्टर है जिसका नाम है बिलियन। बिलियन के बारे में मैंने क्लास में भी कभी डिस्कस किया होगा तो मैंने बताया होगा कि हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिनमें सामान्यतः शुद्ध पदार्थ कम ही होते हैं। मोस्टली पदार्थ दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण होते हैं। बिलियन सामान्यतः दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो ब्लैक और ब्लैक। अब मिश्रण का अगर कॉन्सेप्ट समझे तो वो एक अलग बात है, लेकिन टॉपिक हमारा बिलियन है तो बिलियन पे ही बात करेंगे। और ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आप उसमें कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, अदरवाइज आप बिलियन को आज देखेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बिलियन दो प्रकार से जुड़ा रहता है, एक तो बिले और ब्लैक। बिले को सामान्यतः अगर डिफाइन किया जाए तो आप अपनी भाषा में कह सकते हो कि जिसकी मात्रा कम हो या बिलियन में जो घोला जाए। ब्लैक को डिफाइन कर सकते हो जिसकी मात्रा अधिक हो सकती है या जिसमें हमारा बिले घोला जाए। अब जैसे आपने शरबत बनाया होगा तो उसमें चीनी घोलते हैं और कुछ मात्रा पानी की रखते हैं, तो हमेशा चीनी कम ली जाती है। कभी ऐसा देखा आपने कि पानी से ज़्यादा चीनी लिया हो? शायद है, तो कभी नहीं देखा होगा, असंभव बात है ये। तो हमारे लिए शरबत में चीनी हो गई बिले और पानी हमारा हो गया ब्लैक। ओके, नेक्स्ट अगर देखें बिलियन के प्रकार, तो ये आपको अच्छे से पता करना है क्योंकि इसमें जल्दी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। हम लोग समझ नहीं पाते, हमें तो दिखता है कि सभी बिलियन एक ही प्रकार के हैं, लेकिन रसायन विज्ञान ये कहती है कि बिलियन के भी प्रकार है। जैसे सबसे पहला है हमारा गैसीय बिलियन। अब कैसे गैसीय बिलियन को पहचानेंगे? तो हमेशा जो ब्लैक है वो हमारा गैस के फॉर्मेट में रहेगा और बिले एक बार ठोस, एक बार द्रव और एक बार गैस रहेगा। गैसीय बिलियन है, सिंपल सी बात है, रटना नहीं है। ब्लैक हमेशा गैस रहेगा और बिले हमारा ठोस द्रव गैस रहेगा। अगर हमारा द्रव बिलियन रहेगा तो इसमें ब्लैक हमेशा द्रव रहेगा और बिले ठोस द्रव गैस रहेगा। अगर हमारा बिलियन ठोस है तो ब्लैक हमेशा ठोस रहेगा और बिले ठोस द्रव गैस रहेगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, बड़ा आसान है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एक एक करके एग्जाम्पल भी देखते हैं। सपोज गैसीय बिलियन का है, जैसे आपने देखा होगा, अब ब्लैक तो गैस रहने वाला है लेकिन बिले चेंज होगा, तो सबसे पहले बिले हमारा गैस होगा। तो गैस को देखो, दोनों तरह से गैस होनी चाहिए, बिले भी गैस बिलाय भी गैस। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो गैसें रहती हैं वो एक दूसरे से मिलकर के तो रहती होंगी, ऐसा तो नहीं है वहाँ पर कोई अलग करने वाला बैठा है। ओके, नेक्स्ट द्रव गैस, जैसे आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म द्रव हो गया, नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया ब्लैक, ठोस और गैस, कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल भी देखे। अब द्रव बिलियन को कैसे समझेंगे? तो हमारा बिले इसमें हो गया गैस फॉर्मेट में, पहला देखते हैं। और ब्लैक अगर द्रव है तो आप देख सकते हो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, उसी के द्वारा मछली सांस लेती है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा ही। नेक्स्ट, अब अगर द्रव और द्रव होगा तो कोई भी चीज़ जल में आप कोई चीज़ घोल दीजिए, लिक्विड होनी चाहिए। जैसे कैरोसिन ले लो तो कैरोसिन उड़ जाएगा, पेट्रोल भी उड़ जाएगा। तो एथेनॉल ले लो या कोई अम्ल ले लो, तो इस तरह से वो दोनों लिक्विड होंगे। नेक्स्ट, ठोस द्रव कैसे होगा? तो जैसे ग्लूकोज देखा होगा आपने, ग्लूकोज ठोस हो गया, जल हमारा
ब्लैक हो गया, द्रव हो गया। तो इसी तरह से आप ठोस के भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन का पैलेडियम में, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। अच्छा, ये अमलगम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो जल्दी से। अमलगम में क्या याद रखना है, जब भी कोई चीज़ पारे के साथ मिलती है तो वो अमलगम बना देती है, बस इतना याद रख लो। पारा जो होता है उसका संकेत होता है Hg, कई बार पूछ लिया जाता है। तो पारे का संकेत Hg, इसको मरकरी भी कहते हैं, थर्मामीटर में इसका प्रयोग करते हैं। परमाणु क्रमांक इसका होता है 80। ये सब बातें हैं। और पारा अगर अधिक मात्रा में आप खा लेंगे तो आपको मिनीमाता नाम का रोग हो जाएगा, जो कि एक जापानी रोग है। जापान से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे जापान उगते हुए सूरज का देश है, जापान को निप्पन कहते हैं, जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। जापान जो है वहाँ पर एक द्वीप है कोसू, होन्सू, होक्काइडो, इस तरह के जो है जापान की इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी चीज़ है ये, अगर आप पढ़ने बैठ जाओ तो पढ़ाई का तो शायद है अभी तक कोई ब्रेक नहीं है, आपको एक सिलेबस की तरह पढ़ना चाहिए, चीज़ें बहुत सारी हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिलियन की सांद्रता कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन से बिलियन में मात्रा कितनी है। सांद्रता का मतलब है कि मात्रा बिना मात्रा के आपको पता चलेगा नहीं कि भाई हमारा बिलियन किस तरह का है। तो सबसे पहले द्रव्यमान, इसको W/W कहते हैं, परसेंटेज में इसको निकाला जाता है। बिलियन में जितना भी होता है हमारा अवयव टोटल, तो उसको ऊपर रख देते हैं और कुल द्रव्यमान नीचे रख देते हैं। मतलब विलेय हमारा ऊपर रहेगा और बिलियन का कुल द्रव्यमान नीचे रहेगा, 100 से गुणा कर सकते हैं। ये आप देख लो, क्लियर है। नेक्स्ट आयतन में जितना भी घुली हुई मात्रा है उसको ऊपर रख लो, कुल आयतन नीचे रख लो, 100 मल्टीप्लाई कर लो, ये आयतन प्रतिशत है। द्रव्यमान आयतन, अब द्रव्यमान को ऊपर रख लोगे और आयतन को नीचे रख लोगे। ppm पार्ट पर मिलियन, इसमें 10⁶ का गुणा करना पड़ता है और सब अपॉन अंश और हर वही सेम टू सेम है। मूल अंश अवयव के मूलों की संख्या, अब मूलों की संख्या भार अपॉन अणुभार से निकाला जाता है। ये न्यूमेरिकल में आएगा तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में, अदरवाइज आप इसका सूत्र बस याद रख लो, कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक मोलरता ये कई बार आता है। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता निकाली कैसे आती है, तो विलेय के मोल और बिलियन का आयतन में लीटर रख के और कैलकुलेट कर लो तो ईजिली आ जाता है। मैथ आपका अच्छा है तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कैलकुलेशन होती है। मोललता इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें विलेय के मोल को ऊपर रखा जाता है तो विलेय का जो भार है वो किलोग्राम में लिया जाता है, बस दोनों में इतना अंतर है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या ये कुछ क्वेश्चन है, अगर आप इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं और इनके आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए तो देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।